Hello everyone, this is Shivangi and I welcomes you on my YouTube channel which is Success Icon. A very happy Navratri and Dashera to you all. I hope आप सभी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और सावधानी पूर्वक त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो त्योहार को मनाने के साथ हम कुछ थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं मेरे चैनल सक्सेस आइकन पर मैं आपको एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं उनके एक्सप्लेनेशंस बताती हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। सो आई होप गाइस आपको अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। हम अभी हमारी 8th क्लास की एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें मैं आपको सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें हमने काय के बारे में पढ़ा था, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। इफ़ यू हैव नॉट सीन द वीडियो प्लीज़ गो इन माई प्ले लिस्ट एंड सी द प्रीवियस वीडियोज़। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी समझने में। तो चलो हम उसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जो कि है प्लास्टिक्स के बारे में। अब देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा पुराना मैं आपको बताऊं तो हल्की सी समरी उसकी कि हमने जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनमें काय के बारे में पढ़ा था। सिंथेटिक जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं फाइबर्स अदर देन नेचुरल फाइबर्स, है ना। नेचुरल फाइबर्स तो हमको वो थे जो हमको एनिमल्स और प्लांट्स के द्वारा मिल रहे थे, लेकिन नेचुरल फाइबर्स इतने ज़्यादा कॉस्टली होते हैं एंड उनका प्रोडक्शन भी काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन। तो हमने सिंथेटिक फाइबर्स को बनाना शुरू कर दिया लेबोरेटरीज में, है ना, जैसे एक्राइलिक हो गया और पॉलिस्टर हो गया, तो नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया। इनको हम क्यों बनाते हैं? वो एक तो ये चीप भी होते हैं, दूसरे ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल भी होते हैं एंड इनकी वैरायटीज भी बहुत सारी होती हैं एंड ईजिली ये वॉशेबल होते हैं एंड वी कैन रीयूज दैम। सो जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उन्होंने काफ़ी बड़ा मार्केट कवर कर लिया है प्रेजेंट डे में, क्योंकि इनके सारे जितने भी ये लेबोरेटरी में, एक तो ये लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं तो इनका प्रोडक्शन हम हाई या लो कर सकते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द डिमांड। लेकिन हम नेचुरल फाइबर्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते। नेचुरल फाइबर्स नेचुरल हैं, जो कि प्रोडक्शन उनका उतना ही होगा जितना कि हो सकता है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी लेबोरेटरी में जिस प्रकार से या फैक्ट्रीज में जिस प्रकार से हम प्रोडक्शन करते हैं केमिकल्स का यूज़ करके, हम वो यूज़ करके नेचुरली चीज़ों को ग्रो कर ले। इट कांट बी पॉसिबल। सो हमने सिंथेटिक चीज़ें बनाना शुरू कर दी, जैसे नायलॉन, रेयॉन, एक्राइलिक। इन्होंने काफ़ी बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया है प्रेजेंट डे और इनकी वैरायटीज़, डिज़ाइन ये काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इस वजह से लोग ज़्यादा इनको पसंद करते हैं। सो ऑन द अदर हैंड अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे जो कि है प्लास्टिक्स के बारे में। आप काफ़ी अच्छे से प्लास्टिक के बारे में जानते होंगे, क्योंकि हम हमारे डे टू डे लाइफ में प्लास्टिक को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। ऑलमोस्ट इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर डेली लाइफ। अगर हम सुबह उठने से देखें तो सबसे पहले हम ब्रश करते हैं ना, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, विच मटेरियल, प्लास्टिक का ही बना रहता है ना। उसके बाद टैप, अगर हम बाथरूम का यूज़ करते हैं तो बकेट्स, हमारे जो टैप्स होते हैं उनके हैंडल्स, इवन गेट्स, एवरीथिंग वी आर यूजिंग नाउ डेज इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। सो वी आर स्टडिंग अबाउट प्लास्टिक्स कि वो कैसे बनते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। जैसे हमने पढ़ा था ना, सिंथेटिक फाइबर में क्या बनाते हैं, एक चेन बनाते जाते हैं हम, सेम टाइप ऑफ मटेरियल की हम चेन जैसी बनाते जाते हैं, तो वो हमें एक फाइन मटेरियल बन के मिल जाता है जिसको हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। वैसे ही हम पॉलीमर्स को, मतलब छोटे छोटे मोनोमर्स की एक चेन बनाएंगे तो वैसे ही हमको क्या मिल जाएगा, प्लास्टिक मिल जाएगा। वेयर एज इन अदर इट इज क्रॉस लिंक्ड। अब देखो, कभी कभी हम क्रॉस लिंक्ड सिंथेटिक फाइबर्स पे प्लास्टिक्स बनाते हैं और कभी कभी हम सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट के, सेम टाइप ऑफ मोनोमर के अरेंजमेंट से हम लीनियर फाइबर्स भी बनाते हैं। ठीक है, आपको ये देखो, ये दिख रहा होगा,
ये एक जैसे डब्बे डब्बे बने हुए हैं ना, इस प्रकार से ये कौन सा है, लीनियर टाइप ऑफ प्लास्टिक है। और इस प्रकार से ये देखिए क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक्स बने हुए हैं, है ना। देन अब उसके बाद आता है कि प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज। ये किस वजह से होते हैं, क्योंकि हम इनको किस प्रकार से इनका अरेंजमेंट करते हैं, लीनियर अरेंजमेंट करते हैं, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट करते हैं इनके मोनोमर्स का, उस हिसाब से हमको डिफरेंट टाइप्स के शेप और साइज के हमको प्लास्टिक्स मिलते हैं। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल होता होगा। लेट्स सी। द फैक्ट इज दैट plastic is easily moldable, that is can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled out into sheet or made into wire. That is why we find such a variety of uses. अब देखो, अगर मैं प्लास्टिक्स की बात करूं, आप अपने आसपास ही देखेंगे, आपके रूम में आप जहां बैठे होंगे या आप अपना फ़ोन पकड़े होंगे, तो आप देखेंगे कि आपको हर कलर का, हर शेप का, हर साइज का प्लास्टिक अवेलेबल होता है। एंड वैरायटी ऑफ प्लास्टिक्स, इफ़ यू गो इनटू द सुपर मार्केट और आप देखेंगे वहाँ पे एंड टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ प्लास्टिक्स आपको मिलेगी, ग्रीन, रेड, येलो, मतलब हर कलर में। एंड डिजाइंस, ओ माय गॉड, इतने सारे डिजाइंस मिलेंगे आपको, हर चीज के डिजाइंस, टॉयज के, बकेट्स के, कंटेनर्स के, एंड एवरीथिंग इज जस्ट मेड अप ऑफ प्लास्टिक। क्यों होता है, क्योंकि ये इजीली मोल्डेबल होता है। आप प्लास्टिक को पिघलाकर उसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, आप उसको रीयूज कर सकते हैं, बार बार रीयूज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि इफ अगर आपने एक काय की जैम की बॉटल खरीदी एंड इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, आपने एक बार उसको यूज़ कर लिया तो वो बॉटल तो सही रहती है, तो आप उस बॉटल को कोई भी किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। उसके बाद एंड इट कैन बी रिसाइकल्ड, आप उसको रिसाइकल कर सकते हैं, आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप उसको बताइए, रीयूज़, रिसाइकल एंड वन मोर थिंग होती है। चलो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि 3 R's का हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक के साथ, रीयूज़, रिसाइकल एंड वन मोर, जो कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे। प्लास्टिक्स मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स, है ना। हम उनको मेल्ट करके उनको एक थिन शीट में भी ड्रॉ कर सकते हैं और एक वायर के फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं, है ना। देन दैट इज़ वाई इट फाइंड्स, और इसीलिए उसके इतने सारे यूजेस हैं। आप देखिए, हमारा चेयर भी प्लास्टिक का बना होता है, बकेट्स एंड टॉयज एंड हमारे गमले, एवरीथिंग जस्ट मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स, है ना। देन अब उसके बाद आता है पॉलीथीन, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। हम पॉलीथीन बैग्स का तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। अगर हम सब्जी मार्केट चले जाएं और तो हमारा जो बैग रहता है, कॉटन बैग या जो भी है, उसमें पॉलीथीन ही पॉलीथीन आ जाती हैं बहुत सारी, है ना। इफ़ यू गो इनटू द मार्केट देन आपको हर चीज़ के लिए आपको पॉलीथीन मिलती है। ये हमारी लाइफ का ना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, बट वी हैव टू स्टॉप इट। क्यों, क्योंकि पॉलीथीन के यूज़ से हमें भी नुकसान होता है और नेचर को भी नुकसान होता है। इसलिए किसी किसी जो स्टेट्स हैं उन्होंने पॉलीथीन को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। मेरी जो स्टेट है वहाँ पे भी पॉलीथीन बैन हो चुकी थी और फिर से यूज़ होने लगी और फिर बैन हो गई। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, बट we should we should stop the use of polythene, because इससे काफ़ी ज़्यादा नेचर को नुकसान होता है, एनिमल्स को नुकसान होता है। हम उनको यूज़ करके और फेंक देते हैं गार्बेज में, एंड वो जो पॉलीथीन्स हैं वो हमारे जो काऊ हैं, डॉग्स हैं, ये लोग खा लेते हैं, इस वजह से इनकी डेथ हो जाती है। सो as for protecting our environment and for protecting our animals, we should stop the uses of polythene. Okay, just take your jute or cotton bag to the market and
उसी में आप अपना सामान लेकर आइए, तो वो ज़्यादा काफ़ी अच्छा होगा इफ़ यू अदर देन यूजेस ऑफ पॉलीथीन। देन नाउ ट्राई टू बैन पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बैन इजली। अच्छा, अब एक नया टाइप की मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। इफ़ यू टेक बकेट, आप एक बकेट लीजिए और आप एक अपना हाँ, आप बकेट लीजिए और एक आप अपना कंटेनर लीजिए जिसमें आप, या फिर एक प्लास्टिक की स्पून ले लीजिए, ठीक है। तो आप दोनों को अगर आप दबाएंगे, फोर्सिबली आप उनको दबाएंगे, तो बताओ क्या बकेट टूटेगा आपसे, या फिर क्या चम्मच आपका टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि बकेट को जब हम दबाते हैं तो क्या वो टूट जाता है इजिली? नहीं टूटता है ना। अगर मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊंगी तब हो सकता है टूट जाए। ऑन द अदर हैंड अगर मैं चम्मच की बात करूं तो अगर मैं उसको ऐसे करके दबाऊंगी तो चम्मच क्या हो जाती है, जरा में कट करके टूट जाती है ना। तो दो प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, एक होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। अब देखते हैं ये किस प्रकार के होते हैं। वो प्लास्टिक जो बहुत ही आसानी से बैंड हो जाते हैं उनको हम कौन से प्लास्टिक्स बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है। कैसे प्लास्टिक्स? जो आसानी से बैंड हो जाएंगे, जो आसानी से टूट जाएंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं, चेयर है ना, चेयर को अगर आप थोड़ा टेढ़े मेढ़े बैठोगे तो उसके पैर टूट जाएंगे और आप भी गिर जाओगे, है ना। उसके बाद पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। अब देखो पॉलीथीन और जो पीवीसी पाइप्स होते हैं ना हमारे, आपने देखे हैं बाथरूम में जो पाइप्स लगे रहते हैं उनमें पीवीसी लिखा रहता है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये काय के बने होते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। एंड ये काय के बने होते हैं? थर्मोप्लास्टिक के। मतलब अगर आप उनको बेंड करोगे तो वो क्या हो जाएंगे? इजिली ब्रेकेबल होते हैं। देन दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड अदर टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, है ना। ज्यादातर ये जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं ये हमारे रोजमर्रा की जो छोटी छोटी चीजें हैं ना उनको बनाने के लिए काम आती हैं। जैसे कॉम्ब को बनाने के लिए, खिलौनों को बनाने के लिए, छोटे छोटे जो कंटेनर्स आते हैं जो हम यूज करते हैं फॉर स्टोरिंग अवर स्पाइसेस, शुगर एंड टी, तो वो काय के बने होते हैं? हमारे थर्मोप्लास्टिक के, जो कि इजिली ब्रेकेबल होता है। देन ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। अब दूसरे प्रकार के प्लास्टिक्स जिनको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं, वो प्लास्टिक होते हैं जिनको आपने एक बार बना दिया उसके बाद आप उनको दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। दोबारा आप उनको हीट देकर मेल्ट कर कर किसी और शेप साइज में आप उनको नहीं बना सकते। वो प्लास्टिक आपके होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मतलब एक बार कुछ चीज उस प्लास्टिक से बन गई मतलब बन गई, अब आप दोबारा उसको पिघलाकर या कुछ तोड़ मड़ोड़ करके कुछ और नहीं बना सकते। एंड उसको तोड़ना भी काफी मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्विच बोर्ड रहता है ना, उसकी जो स्विचेस हैं, ये दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? दे आर मेड अप ऑफ बेकेलाइट, है ना। तो वो भी आपके कौन सा प्लास्टिक कहलाता है? दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो एग्जाम्पल हैं बहुत ही कॉमन। सबसे पहला तो है बेकेलाइट, जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है ना। आपके रूम में आप अभी बैठे हैं तो आपको स्विच बोर्ड तो दिख ही रहा होगा, उसकी जो स्विचेस हैं वो काय के बने होते हैं? बेकेलाइट के बने होते हैं। It is a plastic and it is a poor conductor of heat and electricity। तभी तो आप उनको यूज करते हो ना, तो आपको करंट नहीं लगता है ना।
देन और थोड़ा एक्सेप्शंस भी हो जाते हैं, अगर कहीं फॉल्ट बन रहा हो तो उसमें भी करंट लग सकता है। अदरवाइज वो जिस मटेरियल के बने होते हैं दैट बेकेलाइट, उससे आपको क्या नहीं हो सक मतलब इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो आपको उससे करंट नहीं लगता। देन इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। Melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastics. अब आपका दूसरे प्रकार का जो प्लास्टिक है ना, वो कौन सा है? मेलामाइन। ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और ये यूज किया जाता है टू रेजिस्ट फायर्स, है ना। जो फायर मैन्स होते हैं उनकी जो ड्रेस होती है, ये काय की बनी होती है? मेलामाइन की बनी होती है, ठीक है। देन किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर्स, और ये इनके ज्यादातर ये जो मेलामाइन है ये यूज होता है किचन वेयर्स बनाने के लिए, है ना। किचन के जो मटेरियल्स हैं उनको बनाने के लिए हम मेलामाइन का यूज करते हैं। देन शोज वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब आप देख सकते हैं कि ये देखो, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है। हमारा जो प्लेट होता है, डिनर प्लेट, वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना हुआ है। हमारे स्विचेस बने हुए हैं। हमारा जो हैंडल है ना, कुकर का हैंडल, तवे का हैंडल, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये काय का बना होगा? मेलामाइन का बना होगा, है ना। देन अगर आप देखें तो थर्मोप्लास्टिक में एक सिंपल क्या आएगा? कंटेनर आएगा और कुछ वायर्स जो कि आपके काय के बने होंगे? थर्मोप्लास्टिक की, जिनको आप इजिली हीट करके दूसरा शेप दे सकते हैं, ठीक है। नाउ आई होप थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपको काफी अच्छे से हो गया होगा, है ना। देन अब आते हैं हम प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। अब देखो, अगर मैं बात करूं, आज अभी तो दिवाली का टाइम चल रहा है, आपके घर में साफ सफाई हो रही होगी, तो आप देखते हैं आपके घर में प्लास्टिक के कंटेनर्स, ना जाने कितने प्लास्टिक के कंटेनर्स निकलेंगे। हम हर चीज हमारी आजकल प्लास्टिक के कंटेनर्स में, एयर टाइट कंटेनर्स खरीदते हैं और हर चीज हम उसमें ही लाके स्टोर कर देते हैं, चाहे कुछ भी हो। इवन अब तो मिल्क, कर्ड, मठा, ये सब चीज़ें भी जो प्लास्टिक की पॉलीथीन्स होती हैं ना, पॉलीथीन की बने हुए रहते हैं। जो दूध की थैली होती है या फिर आप कर्ड खरीदते हैं, सब प्लास्टिक बॉटल्स या प्लास्टिक कंटेनर्स में आते हैं। तो क्या बताओ, दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लो प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। क्यों आजकल प्लास्टिक का इतना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है? आप देखेंगे हम हर चीज़ में प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सबसे पहले तो लाइट वेट का होता है, सेकंड उसका प्राइस भी कम होता है। इफ़ यू गो टू बाय अ कॉटन बैग एंड अ पॉलीथीन, तो आप किसको लोगे? अगर हम प्राइस के बारे में, प्राइस के ऊपर उनका कंपैरिजन करेंगे तो हमको पॉलीथीन ज़्यादा सस्ता पड़ेगा कॉटन बैग से, तो हम ऑब्वियसली पॉलीथीन खरीदते हैं। देन उसके बाद गुड स्ट्रेंथ, हम उनमें बहुत सारा, मतलब उनका स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छा होता है, तो हम काफ़ी वजनदार चीज़ें भी आसानी से उनमें स्टोर कर सकते हैं। देन ईजी हैंडलिंग, उनको हैंडल करना भी काफ़ी ईजी होता है ना। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक आर यूज इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट, है ना। क्योंकि वो मटेरियल इतना लाइट होता है, तो आप देखते हैं आपके कार के अंदर भी बहुत, पूरा जो आपका आगे का पार्ट है कार का, ड्राइवर सीट के और सामने फ्रंट सीट के आगे का जितना भी मटेरियल है, ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? प्लास्टिक्स। एयरक्राफ्ट्स में यूज होता है, बसेस में यूज होता है। देन प्लास्टिक आर, the list is endless if we start counting articles like slipper, furniture, decoration pieces, everything। और अब तो दिवाली है, तो आप मार्केट में जाके देखेंगे आपको n number of plastic items मिलेंगे, and in a variety of colors, in a variety of designs, and I don't know, and we go and buy because it is cheap, and we can't think that it is very harmful for our nature as well as ourselves also. So at this Diwali, please do not buy any plastic item. Please go for
आयरन, स्टील एंड दीज टाइप ऑफ आर्टिकल्स, ताकि वो आपको आपके इन्वायरमेंट को भी सेव कर सके एंड आपकी हेल्थ को भी कोई अफेक्ट ना डाले। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। चलो अब देखते हैं प्लास्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अच्छा आप बताइए कि आपका जो आयरन का गेट है ना, वो उस पे जंग लग जाती होगी हर साल, है ना। हम दिवाली पे हर साल उसको पेंट करते हैं। क्यों करते हैं पेंट? क्योंकि मॉइस्चर के कारण और पानी, मॉइस्चर और एयर के कारण उसमें क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अब आपके तो क्या होता है, ईज़िली आपका जो आयरन या स्टील की जो चीज़ें होती हैं या फिर आयरन की जो चीज़ें होती हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी जंग लग जाता है। इस वजह से हम उस मटेरियल की जगह, मतलब आयरन की जगह, हम प्लास्टिक को प्रेफर करते हैं। इवन जो केमिकल्स हमारे लेबोरेटरीज में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनको हम स्टोर करते हैं प्लास्टिक बॉटल्स में, ताकि वो, क्यों करते हैं? क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होता है ना, वो इजीली रिएक्ट नहीं करता एयर, मॉइस्चर, इन सारी चीज़ों से। ठीक है। देन उसके बाद प्लास्टिक इज़ अ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है एंड इट इज़ लाइट वेट, है ना, उसका वेट काफ़ी लाइट होता है। अगर हम एक हमारे घर में, आपके घर में पुराने बर्तन होंगे आयरन के, लोहे के बर्तन होंगे, और अभी नए बर्तन होंगे प्लास्टिक के, तो आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो ड्यूरेबल होते हैं एंड आप उनको ईजिली पिक कर सकते हैं ना, उठा के आप कहीं भी उनको रख सकते हैं, एज कम्पेयर टू आयरन, स्टील और जो भी अदर मेटल के जो भी कंटेनर्स हैं, है ना। बकेट्स दैट आर यूज इन द पास्ट, और देखो पहले हमारे कौन से बकेट्स यूज़ होते थे? स्टील या फिर लोहे के या फिर कॉपर के बकेट्स को यूज़ किया जाता था, है ना। लेकिन अब ज़्यादातर हर इंसान के घर में, उनके बाथरूम में आपको सिर्फ प्लास्टिक के बकेट्स दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि दे आर वेरी मच ड्यूरेबल एंड लाइट वेट होते हैं। इस वजह से ज़्यादातर हम कॉय के बकेट्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के बकेट्स यूज़ करते हैं एंड दे हैव वैरायटी ऑफ कलर्स, है ना। अब तो मैचिंग के हम कलर्स अकॉर्डिंग टू द टाइल्स ऑफ द बाथरूम हम वैसा बकेट खरीद सकते हैं। ठीक है। Then make a list of different kinds of plastic containers that are used in your daily life। आप लोग अपने एक लिस्ट बनाइए कि आप लोग कौन कौन सा प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करते हैं या प्लास्टिक का कोई भी आर्टिकल अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आई एम श्योर आप जब लिस्ट बनाने बैठेंगे ना, तो यू हैव टू टेक 5 or 4 pages, because from the morning till from the morning we wake up and till we at the in night we sleep, हम एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्लास्टिक के ही यूज़ करते हैं। देन प्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर्स, है ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर देखेंगे, इफ़ यू आप एक स्टील का कंटेनर लीजिए और उसको, उसमें गर्म पानी डालिए, और प्लास्टिक की बाल्टी लीजिए, उसमें गर्म पानी डालिए, तो आप देखते हैं कि आप प्लास्टिक की बाल्टी में गर्म पानी होने के बावजूद भी आप उसको ईजिली कैरी करके बाथरूम तक लेके जा सकते हैं। लेकिन क्या आप स्टील की जो बाल्टी है उसमें गर्म पानी डाल के उसको ईजिली कैरी कर पाएंगे? नो, बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो पूरी बाल्टी गर्म हो जाएगी, लेकिन प्लास्टिक की बाल्टी गर्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। एंड आप देखते हैं आपके जो कुकवेयर्स है ना, कुकर का हैंडल वो भी प्लास्टिक का बना होता है, तवे का हैंडल भी प्लास्टिक का बना होता है, एंड मैनी मोर आर्टिकल्स, उनके जो भी आप होल्ड करने वाली चीज़ें हैं वो काय के, इवन स्टील के बर्तनों में जो हैंडल्स हैं वो प्लास्टिक के लगे हुए रहते हैं, ताकि आप उनको ईजिली क्या कर सकें, उठा सकें और रख सकें, है ना। एंड इट इज़ ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ वाई हमारे जो स्विच बोर्ड्स हैं वो भी काय के बने रहते हैं, प्लास्टिक के बने रहते हैं। ठीक है। डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री? हाँ, आप जाके देखिए हॉस्पिटल्स में हर चीज़ प्लास्टिक का, आपका वो जो ऑक्सीजन का मास्क है वो भी प्लास्टिक का रहता है, आपके जो टैबलेट्स की कवरिंग है इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक, है ना। एंड
द ड्रेसेस, नाउ डेज ड्रेसेस है ना, कोरोना वायरस में वो जो पीपी किट हम पहनते हैं, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक ओनली। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत सारा प्लास्टिक का यूज़ होता है। आपके जो सिरेंजेस हैं दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। ये उनको क्यों बनाते हैं प्लास्टिक का? बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव है ना। आप उनमें कोई भी आप दवाई डालेंगे तो वो दवाई के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ़ यू टेक एनी अदर मेटल्स आर्टिकल, देन उस हो सकता है वो उस मेडिसिन के साथ रिएक्ट कर जाए। दैट इज़ वाई हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, ताकि वो उस मेडिसिन के साथ उनका कोई केमिकल रिएक्शन ना हो सके। देन स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर्स इज यूज इन अ माइक्रोवेव्स। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोवेव्स में हमारे अलग बर्तन आते हैं ना प्लास्टिक्स के, और हम उनको उसमें रख देते हैं और खाना बन भी जाता है और वो हमारे मेल्ट नहीं होते हैं ना। दे आर मेड अप ऑफ अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिक वेसल्स, ताकि वो हीट को भी एब्जॉर्व कर सकें और वो उससे क्या ना हो जाए, मेल्ट ना हो। देन टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक है ना। आपके जो नॉन स्टिक कढ़ाई आने लगी है, नॉन स्टिक तवा जिस पे हम डोसा बनाते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ टेफ्लॉन है ना। तो वो काय के, वो भी काय का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, ताकि आपका जो भी ऑयल है, वाटर है और जो भी आपका फूड मटेरियल है वो उस पर चिपके ना, है ना। तो हम एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा हमने नए नए यूजेस निकाल लिए हैं प्लास्टिक के। उनका केमिकली हमने इतने अलग अलग तरीके का प्लास्टिक बना लिया है जो हम हर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। देन फायर प्रूफ प्लास्टिक्स, मैंने अभी बताया था ना मेलामाइन, वो कैसा होता है, फायर प्रूफ होता है ना। ताकि जो यूनिफॉर्म्स रहती है फायरमैन की, वो भी काय की बनी रहती है, मेलामाइन प्लास्टिक की बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि वो फायर रेजिस्टेंट होती है, उसमें आग नहीं लगती। दैट इज वाई दे यूज टू वेयर dresses which is made up of melamine, which is a plastic, and which is a which type of plastic? It is a thermosetting plastic. It cannot be molded into another shape or size by heating है ना। आप उसको मेल्ट करके दूसरे शेप और साइज में नहीं ला सकते, बिकॉज इट इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब आती है प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट की बारी। आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर पोस्टर्स देखेंगे, आर्टिकल्स देखे होंगे कि प्लीज़ बैन द प्लास्टिक्स, पॉलीथीन का यूज़ बंद करिए, प्लास्टिक्स का यूज़ करना कम करिए, है ना। प्लास्टिक को रीयूज़ करिए, रिसाइकल करिए, है ना। क्यों आता है ये? क्योंकि इट इज़ अ वेरी हार्मफुल फॉर नेचर। ये तो सबसे पहली चीज़, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, है ना। ईजिली इनको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। अगर आप अभी एक पॉलीथीन को धरती के अंदर गड़ा दो और आप 10 साल बाद भी निकालोगे ना, इट इज़ इन इट्स सेम पोजीशन, है ना। वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं है, वो इजीली डिकम्पोज नहीं होती माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। और ये क्या करती है? लैंड पोल्यूशन करती है, वाटर पोल्यूशन करती है। इसकी वजह से काफ़ी हार्मफुल बीमारियां होती हैं, है ना। तो वी शुड नॉट यूज़ प्लास्टिक्स, क्योंकि अब देखो प्लास्टिक्स को हम एकदम से तो अपनी लाइफ से नहीं हटा सकते, क्योंकि इट हैज़ अ बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर डेली लाइफ, है ना। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स ओनली। लेकिन हाँ, हम उन मटेरियल्स को रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं और उनको क्या कर सकते हैं, बैन भी कर सकते हैं, ताकि हमें क्या हो कि हम धीरे धीरे हमारी लाइफ में हमको उनका यूज़, जैसे हम पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल ना करें, कॉटन बैग लेकर जाइए आप मार्केट, जूट बैग लेकर जाइए आप मार्केट। हम हमारे बाथरूम में बकेट्स जो हैं, प्लास्टिक की बकेट्स की जगह आप स्टील की बकेट्स का यूज़ करिए, कॉपर की बकेट्स का यूज़ करिए, जैसा कि पहले होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक बार अगर प्लास्टिक ख़राब हो जाता है और आप उसको गार्बेज में फेंक देते हैं, है ना। जैसे कि आप कभी
डंपिंग एरिया में जाकर देखिए, वहाँ पे इतनी पॉलीथीन के पहाड़ बने हुए रहते हैं और वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होते, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते एंड दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, जो कि हमारे अर्थ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। स्पेशली आपकी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और आपको भी नुकसान पहुंचाते हैं अगर वो आपके काय में, आपके वाटर बॉडीज़ जो हैं उनमें फ़्लो होते रहते हैं, तो वो पानी आप पीते हैं तो उससे भी आपको बीमारियां होती हैं। देन सॉइल को वो सॉइल में भी पाए जाते हैं ना। आप गार्बेज फेंकेंगे तो ऑब्वियसली वो कहाँ जाएगा, ज़मीन में ही जाएगा, तो उसकी वजह से आपकी जो सॉइल है वो भी पोल्यूट होती है। सो वी शुड नॉट यूज़ प्लास्टिक एंड वी शुड स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक इंडिविजुअली, है ना। हमको थोड़ा थोड़ा करके प्लास्टिक का जो यूज़ है वो कम कर देना चाहिए। देन अगर मैं देखूँ, हाँ, ये देखिए, आपको 4R का जो फॉर्मूला है उसको प्रैक्टिस करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में। क्या है वो फॉर्मूला? देखिए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। रिड्यूस मतलब थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक मटेरियल, यूज़ कॉटन बैग्स और मेटल मटेरियल्स। देन रीयूज़, अगर आप यूज़ कर ही रहे हैं तो उनको बार बार यूज़ करिए। जैसे किसी कंटेनर में आप कुछ लेकर आए, जैसे आप पिकल लेकर आए बाज़ार से, वो एक कंटेनर में आता है, ऑब्वियसली इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक ओनली, तो आप उस कंटेनर को धोकर और फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ और स्टोर करने के लिए। तो वी कैन फॉलो दिस ऑल्सो। देन रिसाइकल, आप उसको रिसाइकल कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इन टू द गार्बेज, प्लीज गिव इट टू द दैट कबाड़ा वाला एंड दे कैन सेल टू द फैक्ट्रीज। तो आप उसको रिसाइकलिंग में भी हेल्प कर सकते हैं। आप जो वाटर बॉटल खरीदते हैं, आप उसको थ्रो करने की जगह आप उसको रख लीजिए और उसको आप कबाड़े वाले को दे दीजिए, या फिर जो रैग पिकर्स होते हैं उनको दे दीजिए, ताकि वो उसको सेल करके, और वो उनकी भी आमदनी हो जाएगी और हम नेचर को भी सेव कर सकते हैं। तो वो फैक्ट्रीज में दे देंगे और वो रिसाइकल होके फिर से यूज़ हो जाएगा। देन रिकवर, है ना। अब आपको धीरे धीरे रिकवर करने के ऊपर भी सोचना चाहिए, क्योंकि नेचर को हमने इतना ज़्यादा प्लास्टिक को हमने हमारी डेली लाइफ का इतना बड़ा पार्ट बना लिया है कि उसको अब हमें धीरे धीरे नेचर को प्रोटेक्ट करना होगा। क्योंकि आप देखेंगे, अब डंपिंग एरियाज में आप जाकर देखिए, पहाड़ के पहाड़ बने होते हैं ये पॉलीथीन और प्लास्टिक्स के, है ना। तो वी शुड follow 4R formula, that is reduce, reuse, recycle and recover, है ना, ताकि हम हमारे इन्वायरमेंट को भी सेव कर सकें और हमारे हेल्थ को भी बचा सकें। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स please write in the comment box, and if you want to ask something, please write into my comment box, and please share my channel with your family and friends. Happy Navratri, stay safe, stay healthy. Thank you so much.